या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा देवी को आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वह ब्रह्मांड की निर्माता है। यह भी माना जाता है कि इस देवी की पूजा करने से शक्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में जानिएगा नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाना है, माँ के प्रिय रंग के विषय में। साथ ही जानिएगा इस दिन शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, माँ के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र के विषय में, माँ की संपूर्ण कथा। और साथ ही जानिएगा इस दिन माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं। 18 अक्टूबर चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:18 से 5:08 तक। सूर्योदय रहेगा सुबह 5:57 पर। वहीं सूर्य अस्त होगा 5:28 पर। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा 10:24 से दोपहर 12:02 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:38 से दोपहर 2:24 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:17 से 5:41 तक। वहीं शाम का जो संध्या मुहूर्त रहेगा 5:28 से शाम को 6:43 तक। अशुभ मुहूर्त जान लीजिए। राहु काल का समय रहेगा 11:03 से दोपहर 1:09 तक। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उनको अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं, जबकि 8वें हाथ में माँ कुष्मांडा माला धारण किए हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ की आराधना करने से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। साथ ही रोग शोक सब नष्ट हो जाते हैं। कुष्मांडा को 8 भुजा देवी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कलश, कमल और अमृत से भरी गदा है, जबकि 8वें हाथ में माला है। अब जानिए माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान के बाद आप माँ कुष्मांडा का सबसे पहले तो ध्यान करें, फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात माँ कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर, पंचमेवा, नैवेद्य, श्रृंगार सामग्री आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्र का उच्चारण करते रहें। फिर कुष्मांडा माँ को दही और हलवे का भोग लगाएं। सफेद कुम्हड़ा या फिर कुम्हड़ा है तो उसे माता रानी को अर्पित जरूर करें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में घी के दीप या कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती जरूर करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अब माँ कुष्मांडा से अपने परिवार की सुख समृद्धि और कष्टों से रक्षा का आशीर्वाद मांगे कि हे माँ, मेरे परिवार को सभी संकटों से दूर रखना, मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। संपूर्ण पूजा होने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे। माँ से कहें, हे देवी, ना मैं आपको बुलाना जानती हूँ और ना ही विदा करना, पूजा करना भी नहीं जानती। कृपा करके मुझे मेरी भूल चूक के लिए क्षमा करें। मुझे ना मंत्र याद है और ना ही क्रिया याद है। मैं भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव आपकी पूजा कर रही हूँ। कृपया यदि मेरी तरफ से कोई भी भूल चूक हो तो उसे क्षमा करना और मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। मेरी इस नवरात्रि की पूजा को स्वीकार करना और इस पूजा को पूर्णतः प्रदान करना। इस प्रकार माँ से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देवी नमः। आज के दिन आपको माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जाप जरूर करना है।
स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितना हो सके आज के दिन आप माँ के स्तुति मंत्र का और बीज मंत्र का जाप जरूर करें। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है। माँ कुष्मांडा को पूजा के समय हलवा या दही का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह माता को अति प्रिय है। माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग भी लगाएं। इससे बुद्धि, यश में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मालपुए का भोग लगाने के बाद इसे खुद खाएं और ब्राह्मण को भी दान में जरूर दें। माँ कुष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में उनको लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब आदि अर्पित कर सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा को पीला रंग भी अति प्रिय है। इस दिन देवी को पूजा में पीले रंग के वस्त्र भी पहनाएं। पीली चूड़ी, पीली मिठाई अर्पित जरूर करें। अब जान लीजिए नवरात्रि के चौथे दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। माँ को नारियल, लाल फल और मालपुए का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। लंबी आयु के लिए माँ कुष्मांडा से प्रार्थना जरूर करें। नवरात्रि के चौथे दिन रात में पीपल के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाएं और उसे अपने घर में रखें। इस मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएं और उसके आगे दिया जलाएं। फिर अगले दिन इस मिट्टी को वापस उसी पीपल के पेड़ के नीचे डालें। ऐसा करने से किसी भी कार्य में आ रही सारी बाधाएं भी समाप्त होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मिट्टी की पूजा करने के बाद बाधा निवारण मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप जरूर करें। इससे कार्य में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से खास निवेदन करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग लगाएं। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें फलों का भोग जरूर लगाएं और मालपुए का भोग आपको जरूर लगाना है। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और उनका आशीर्वाद लें। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। माँ कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई भी रोग या फिर दोष हो तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है उसे आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होती है। वे जीवन प्रदान करने वाली माता हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। अब जानिए माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चतुर्थ रूप यानी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति के नाम से भी जानते हैं। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और यह सिंह पर सवार हैं। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा से संबंधित जानकारी। इस दिन आपको माँ को किस प्रकार की माँ की पूजा करनी है, माँ को भोग क्या लगाना है,
माँ का प्रिय रंग और फूल क्या है, इस दिन आपको खासकर कौन से उपाय करने हैं जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।